2000 साल पहले जब भारत ने न तो कोई ईसाई मिशनरी देखा था, न ही किसी चर्च की कल्पना की थी, एक रहस्यमय घटना घटती है। ऐसी घटना जिसे इतिहास ने छुपा लिया और समय ने धूल में दबा दिया। एक नाव आती है और उसके साथ आता है एक आदमी, थका हुआ मगर आंखों में विश्वास की लौ लिए हुए। वह आदमी कोई साधारण यात्री नहीं, वह यीशु का शिष्य है। क्या आपने कभी सोचा कि भारत का पहला चर्च कब और कैसे बना? क्या कोई प्रमाण है कि एक प्रेरित भारत आया था? और अगर आया था तो क्यों छुपा लिया गया ये सत्य? इस कहानी में हम उतरेंगे 2000 साल पुराने रहस्यों में, उन मिट्टी की दीवारों में जिनके भीतर दफन है आस्था, बलिदान और वो पहली प्रार्थना जो भारत की भूमि पर गूंज उठी थी। समुद्र की आवाज और अंधविश्वास, केरला के प्राचीन समुद्र तट का वर्णन, मछुआरों की बस्ती, मंदिरों की घंटियां, पुरानी परंपराएं और एक समाज जो अपने देवी देवताओं में लीन था। 55 ईस्वी का वर्ष, रोमनों और यहूदियों के व्यापारिक संपर्क, समाज में एक भविष्यवाणी फैलती है। समुद्र के पार से एक देवदूत आएगा जो अदृश्य परमेश्वर का संदेश लाएगा। बुजुर्गों की आपस में चर्चा, क्या यह वही समय है जिसका उल्लेख हमारे पूर्वजों ने किया था? यरूशलेम से चल पड़ा एक शिष्य, तोमा, यीशु मसीह का शिष्य, मसीह के पुनरुत्थान के बाद वह संदेह करने वाला था, लेकिन अब सबसे बड़ा प्रचारक बन चुका था। उसे मिलता है एक दिव्य स्वप्न। पूर्व की ओर जाओ, एक भूमि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। रोम से होते हुए अरब सागर की यात्रा, जहाज का वर्णन, तूफान, प्रार्थना और विश्वास। पहली बार भारतीय धरती पर पैर, मालिकायुर, मुजिरिस, बंदरगाह, भीड़, आश्चर्यचकित आंखें, उसकी विदेशी पोशाक और चमकती आंखें। वह कुछ न कहता, लेकिन उसके चेहरे की शांति लोगों को आकर्षित करती है। पहला संपर्क, एक व्यापारी अनुवाद करता है, यह परमेश्वर का सेवक है, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं। विरोध और विश्वास के बीच ब्राह्मणों का विरोध, यह हमारी परंपरा को बिगाड़ेगा। लेकिन कुछ साधु उसे सुनते हैं। पहली बार यीशु मसीह नाम लोगों के कानों में गूंजता है। एक जादूगर चुनौती देता है और थॉमस एक चमत्कार करता है। एक मृत बालक जीवित हो उठता है। स्थानीय किंवदंती, लोगों में हलचल, यह कौन है? राजा गोंडाफोरस और धर्म चर्चा, थॉमस को बुलाया जाता है। स्थानीय राजा गोंडाफोरस के पास चर्चाओं का सिलसिला, सच्चे परमेश्वर की बात, मूर्तियों और आत्मा के परमेश्वर का अंतर। राजा प्रभावित होता है मगर स्पष्ट नहीं। थॉमस को रहने की अनुमति मिलती है। अगर यह सच है तो तुम इसे साबित करो। पहले विश्वासी, एक साधारण परिवार की कहानी। एक गरीब महिला कल्लूमा अपने बेटे के साथ थॉमस की बात सुनती है। वह कहती है, मैंने अपने सपने में यीशु को देखा था। वह बपतिस्मा लेती है और बनती है भारत की पहली ईसाई महिला। स्थानीय कथा में वर्णन, उसका घर बनता है। पहला प्रार्थना स्थान, भारत का पहला अनौपचारिक चर्च भविष्यवाणी पूरी हुई। समुद्र की लहरें शांत हो जाती हैं। रात में लोगों को दिखता है एक उज्जवल प्रकाश उस घर से आ रहा है। अगली सुबह भीड़ एकत्र होती है। थॉमस पहली बार भारत की भूमि पर सार्वजनिक प्रार्थना करता है। यही है भारत में पहला चर्च की आत्मा का जन्म। नया दिन, नया विरोध। पिछली रात की घटना जंगल की आग की तरह पूरे गांव और आसपास के क्षेत्रों में फैल चुकी थी। लोग अचरज में थे। क्या सचमुच कोई विदेशी यहां चमत्कार कर सकता है? मंदिरों के पुजारी और ब्राह्मण परेशान थे। ये हमारी परंपराओं को तोड़ रहा है। गांव में एक सभा होती है, क्या हम इस आदमी को यहां रहने देंगे? लेकिन एक छोटी आवाज, वही महिला कल्लूमा, बोलती है, जिसने मुझे मेरे बेटे के जीवन में आशा दी, क्या वह बुरा हो सकता है? पहला चर्च, मिट्टी की दीवारों में परमेश्वर की मौजूदगी। थॉमस और कुछ विश्वासी मिलकर एक झोपड़ी तैयार करते हैं। छोटा सा स्थान जहां सब शांत मन से बैठकर प्रार्थना कर सकें। दीवारें कच्ची थीं, छत पत्तों से बनी थीं, मगर वहां की हवा में शांति थी। थॉमस कहता है, परमेश्वर दीवारों में नहीं, दिलों में निवास करता है। हर शाम कुछ और लोग चुपचाप आकर बैठने लगते हैं। कोई किसान, कोई नाविक, कोई स्त्री। राजा का भ्रम और गुप्त आदेश। राजा गोंडाफोरस को लगता है कि थॉमस जनता का ध्यान आकर्षित कर रहा है।
वह गुप्त रूप से अपने मंत्रियों से कहता है, उसकी गतिविधियों पर नजर रखो। एक मंत्री कहता है, उसे देश से निकाल देना चाहिए। मगर दूसरा मंत्री, जिसने थॉमस की आंखों में दया देखी थी, बोलता है, यह आदमी कुछ और है, शायद सत्य। राजा एक निर्णय लेता है, मैं उसका परीक्षण करूंगा। थॉमस को दी गई चुनौती। राजा कहता है, मैं तुम्हें एक भवन बनाने को देता हूं। अगर तुम ईश्वर की मदद से कोई असंभव निर्माण कर दो तो मैं तुम्हारे परमेश्वर को मानूंगा। थॉमस मुस्कुराता है और कहता है, मैं बनाऊंगा, मगर मेरी शर्त है, तुम मुझे धन देते रहो और मैं एक अदृश्य महल बनाऊंगा। महीनों तक राजा थॉमस को धन भेजता है, मगर कोई इमारत नहीं बनती। लोग हंसते हैं। मंत्री राजा से कहते हैं, आपको मूर्ख बना दिया गया है। राजा क्रोधित होकर थॉमस को जेल में डलवा देता है। जेल की कोठरी और आत्मा की रोशनी। थॉमस अंधेरे में अकेला बैठा है, मगर प्रार्थना करता है। जेलर उसे खाना लाता है और उसकी आंखों में देखता है। तू कैसा आदमी है जो अंधेरे में भी मुस्कुराता है? थॉमस कहता है, मैं उस रोशनी से जुड़ा हूं जो बाहर नहीं, भीतर जलती है। धीरे धीरे जेलर भी उसके शब्दों से प्रभावित होने लगता है। एक सपना जो राजा को हिला देता है। एक रात राजा को सपना आता है। उसमें वह देखता है एक स्वर्णिम महल, स्वर्गदूत और आवाज, वो महल तेरे लिए थॉमस ने बनाया, क्या मैंने गलती की? वह दौड़कर जेल जाता है और थॉमस से माफी मांगता है। कहता है, तूने सच कहा था, तेरे परमेश्वर ने मुझे वो दिखा दिया जो आंखों से नहीं, आत्मा से देखा जाता है। राजा का रूपांतरण। राजा गोंडाफोरस और उसका परिवार थॉमस से परमेश्वर के बारे में सुनते हैं। वे भी बपतिस्मा लेते हैं और राजमहल में पहली बार यीशु का नाम लिया जाता है। अब कोई विरोध नहीं करता, क्योंकि राजा ने आदेश दिया है, यह सत्य है, इसे मत रोको। चर्च का रूप बदलता है। अब कच्ची झोपड़ी को एक पत्थर के ढांचे में बदलने का निर्णय लिया जाता है। राजा स्वयं उसमें चंदा देता है। स्थानीय लोग मिलकर एक छोटा सा चर्च बनाते हैं। छूने और पत्थर से नाम रखा जाता है, मरथोमा चर्च, आज जिसे हम मलयालम में मारथोमा साहिबा पल्लिया कहते हैं। आस्था का दीप जलता है, चुपचाप मगर स्थायी। थॉमस कहता है, मैं यहां बहुत दिनों तक नहीं रहूंगा, मगर ये आग कभी नहीं बुझेगी। लोग आश्चर्य से पूछते हैं, क्या आप हमें छोड़ देंगे? थॉमस मुस्कुराकर कहता है, मैं नहीं, मगर मेरा संदेश हमेशा रहेगा। पत्थर वाले नए मारथोमा चर्च में हर सांझ दिए जलते थे। कैमरा धीमे धीमे दीवारों के बनाए गए क्रॉस तक पैन करता है। वॉयस ओवर। जहां प्रेम जमने लगे वहां ईर्ष्या भी सिर उठाती है। मंदिर पुजारी गुप्त सभा बुलाते हैं। राजा बदल गया, पर हम नहीं बदलेंगे। एक नया विरोधी पात्र, अचल वैद्य, विद्वान पर कट्टर, भीड़ को भड़काता है कि विदेशी धर्म राजकीय संरक्षा के कारण फल फूल रहा है। तूफान की पहली लहर रात, चर्च पर पथराव, दिए बुझ जाते हैं, दरवाजा टूटता है। थॉमस अपने हाथों से ही टिमटिमाते दीपकों की लौ को बचाता है और कहता है, अंधेरा लहराएगा पर रोशनी थककर बुझ नहीं जाती। कल्लूमा का पुत्र याकूब पत्थर लगने से घायल, खून गिरता है चर्च की दहलीज पर। दृश्य स्लो मोशन, खून मिट्टी में रिसता है। दर्शक हुड़दंगियों को चेहरों पर ढंके हुए दिखाया जाता है। हम किसी विदेशी ईश्वर को स्वीकार। महल का दरबार, 2 धड़े। 1 सुरक्षा मंत्री रुद्रसेन, राजा, शांति भंग हो रही है, इस पादरी को समुद्र मार्ग लौटा दें। 2 उद्योग मंत्री वीरा, उसने राज्य को नई व्यापार राहें दी, करुणा सिखाई। राजा गोंडाफोरस आहत, वह थॉमस को बुलाकर पूछता है, क्या तू मेरे राज्य को रक्त रंगाना चाहता है? थॉमस शांत, मैं न्याय नहीं, प्रेम बोता हूं, पर बीज उगते हैं तो कुछ कांटे भी उगते हैं। निर्णय टल जाता है, यदि एक भी निर्दोष की जान गई, मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। शिष्य तैयार होते हैं, थॉमस, याकूब, कल्लूमा और अब विश्वास में जुड़ी एक विधवा अन्या को अलग ले जाता है। यदि मुझे जाना भी पड़े, ठहरना चाहिए। वह उन्हें त्रिकोणीय शिक्षा देता है। 1 कथन, पर्वत उपदेश का सारांश। 2 कर्म, रोगियों की सेवा। 3 कुटीर, हर घर को छोटा प्रार्थना गृह बनाना। दृश्य, रात का नीला प्रकाश, नारियल के वृक्षों की छाया। थॉमस तीनों के हाथों को पकड़कर प्रार्थना करता है,
ताड़ के पत्तों से छनती चांदनी, आग और राख की रात अचल वैद्य एक सशस्त्र समूह जुटाता है। आज उस चर्च को मिटा डालो। वे मशालें लिए सागर किनारे की ओर बढ़ते हैं। याकूब पहरे पर है, घंटा बजाकर गांव को जगाता है। क्लोजअप, थॉमस क्रॉस उठाकर दरवाजे पर खड़ा, पीठ पीछे झोपड़ी चर्च, आंखों में दृढ़ता। संघर्ष, कोई तलवार नहीं, विश्वासियों के हाथों में बस जलते दीपक और जल के कलश। हुड़दंगियों का नेता चर्च में आग लगाता है। लपटें आसमान छूती हैं। भयानक साउंड डिजाइन, लपटों की गर्जना, भीड़ का शोर। एक हेसिटेटिंग राजकीय प्रहरी दूर से निहारता है। बलिदान कल्लू मां आग में घिरी मूर्छित अनन्या को बचाने दौड़ती है। उसका कपड़ा आग पकड़ता है। थॉमस उसे ढंकने के लिए अपना चोगा फेंकता है। चोगा जल उठता है। याकूब घायल प्रार्थना दीप को हाथ में लिए बाहर भागता है। उसके हाथ जलते हैं पर लौ नहीं बुझने देता। माधवी, एक हिंदू स्त्री, हुड़दंगियों के बीच खड़ी देखकर बदल जाती है। वह पानी का घड़ा उलटाकर लपटों पर डालती है, पर स्वयं झुलस जाती है। अंतिम शॉट, चर्च राख हो चुका, मगर राख के बीच याकूब का दीप अभी भी जल रहा है। क्रॉस के सामने रखी राख के बीच छोटी सी लौ। शोक, प्रार्थना और राज्यसभा। अगली सुबह राजा घटनास्थल पर। थॉमस राख पर घुटनों के बल बैठा प्रार्थना कर रहा है। कैमरा झूम इन, राजा के जूते राख सने। वह